हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडरस्कोर एजुकेशन। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इससे पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, और उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था। एक इंट्रोडक्शन क्लास थी वो सब, और हमने उसके बारे में पढ़ा, उसके क्या रूल्स हैं उनके बारे में हल्का फुल्का हमने नॉलेज लिया। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने बचे हुए कंपोनेंट्स हैं सबको खत्म करके आज की क्लास हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज की क्लास में हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सारा बेसिक्स उसका जान जाएंगे, ठीक है। और कल से हम लोग कल वर्ब की क्लास करेंगे, डिटेल क्लास होगी। अब वो क्लास करीबन 5-7 दिन की क्लास हो सकती है। उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन, टेंस वगैरह जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंपोनेंट्स इंग्लिश में जितने भी चैप्टर्स आते हैं सबको कल से हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास हम वर्ब की करेंगे। तो आज बचा हुआ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है हम उसे खत्म करते हैं। तो वर्ब तक हमने पढ़ लिया था। अगला टॉपिक आता है एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है? जिसका आंसर हाउ, व्हेन और वेयर से मिले वो एडवर्ब होता है। दूसरी बात, एडवर्ब जो है, एडवर्ब ये क्वालिफाई करता है और डिस्क्रिप्शन देता है किसका किसका, तो वर्ब का, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा खुद एडवर्ब का। ये इस सब का डिस्क्रिप्शन देता है, कभी कभी एडजेक्टिव का भी देता है। ये इनके बारे में फर्दर बताता है कि हाँ क्या इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। एडवर्ब का यही बेसिकली काम है। इसका आंसर निकलता है हाउ, व्हेन और वेयर से। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है ही विल बी लिविंग टुनाइट। तो ही क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोनाउन है। विल बी लिविंग ये क्या है? ये हमारा वर्ब है। कैसे पता चला कि ये वर्ब है? क्योंकि वर्ब हमने जब वर्ब का पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चैप्टर, तो उसमें बोला था कि ऐसे वर्ड्स जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जो भी ऐसे वर्ड जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो वर्ब होता है। तो लीव का लिविंग हो गया, ठीक है, तो ये वर्ब है। और ऐसे भी सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट है, वो अपना एग्रीमेंट किसके साथ करता है? वर्ब के साथ करता है। ये 2 तरीके हो गए हमें पहचानने के, ठीक है। तभी तो ये बना पूरा सेंटेंस। तो सब्जेक्ट अपना एग्रीमेंट वर्ब के साथ करता है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। या फिर लीव का आईएनजी फॉर्म V4 है, तो हम समझ सकते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है, तो ये वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा एडवर्ब। एडवर्ब कैसे होगा? क्योंकि ये वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, अत्यधिक जानकारी दे रहा है। क्योंकि ही विल बी लिविंग टुनाइट, अब हम इसको निकालेंगे वो कब मतलब यहाँ से जाएगा। व्हेन का आंसर आ रहा है, तो टुनाइट आंसर आ रहा है कि हाँ भाई आज रात को वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब। ही वॉक्ड केयरफुली। अब ही क्या है? ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। ये वॉक्ड क्या है? वर्ब है। और इसी के बारे में बोल रहा है ना कि वो कैसे वॉक करता है, तो बहुत ही सावधानी से वॉक करता है, तो एडवर्ब हो गया। वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका क्वालिफाई कर रहा है, उसको विशेषता बता रहा है वर्ब की, ठीक है। फिर गो आउटसाइड, गो क्या है? वर्ब है, जानते हैं कि गो वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये क्या है? एडवर्ब हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, बाहर जाओ। एंड क्या है? कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फेच क्या है? लाओ, लाना, मतलब वर्ब है, ठीक है। गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर, बाहर जाओ और कुछ पानी लेके आओ। वाटर क्या है? ये तो नाउन है वाटर, और नाउन की जो विशेषता बताए उसको क्वालिफाई करो तो एडजेक्टिव होता है। सम हो गया एडजेक्टिव, हमने पढ़ा था सम एडजेक्टिव चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद अगला है ही वेंट आउटसाइड। ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, प्लस में गो का ये पास्ट फॉर्म है, तो वर्ब हो गया। आउटसाइड क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ही वेंट आउटसाइड द हाउस। अब यहाँ देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वर्ब है। ये द क्या है? ये आर्टिकल है, हमने ये पढ़ा हुआ था। और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। तो हाउस क्या है? नाउन है। अब देखो, कभी भी ये हमने प्रेपोजिशन में मैंने बताया था उस समय कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। इसका मतलब ये एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये एडवर्ब नहीं है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। यहाँ हम सब में देखा, यहाँ पे कोई
केयरफुली के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ये एडवर्ब नहीं होगा, ये प्रेपोजिशन होगा। ठीक है, गो आउटसाइड द होम, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है नाउन प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो ये हमने एडवर्ब को थोड़ा सा पढ़ा हमने कि कैसे एडवर्ब क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होता है, एक रिलेटिव वर्ड होता है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन अभी देखो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, कहाँ गया, हाँ ये एग्जाम्पल लिया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन बिफोर कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है। यहाँ प्रेपोजिशन आया ना नाउन के पहले, ठीक है, यहाँ नाउन के पहले ये प्रेपोजिशन आया। ठीक है, उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन हमेशा आता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ही वेंट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वेंट वर्ब है। आउटसाइड द हाउस, ठीक है, ही वेंट आउटसाइड द हाउस। द क्या है, ये तो आर्टिकल हो गया, और ये क्या है, हाउस, ये नाउन हो गया। तो ऐसे ही जान रहे हैं हम लोग। अब नाउन के पहले क्या आता है, तो प्रेपोजिशन आता है, ये हो गया प्रेपोजिशन। ठीक है, उसके बाद द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द आर्टिकल है, बुक क्या है, ये नाउन है, ये हो गया नाउन। ऑन द टेबल, द क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। ठीक है, तो ऑन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेपोजिशन, क्योंकि नाउन के पहले प्रेपोजिशन आता है, या फिर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन आता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। इन क्या है, यहाँ इन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इनके बाद ये आया है नाउन, ये नाउन है। ठीक है, ही रैन अक्रॉस द फील्ड, ये अक्रॉस क्या है, अक्रॉस यहाँ पे प्रेपोजिशन है, क्योंकि उसके बाद आया है यहाँ पे नाउन। नाउन कैसे है, क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। ये सब हमने पहली और दूसरी क्लासेस में ये सब हमने किए हुआ था। ठीक है, इसलिए कभी भी क्लास करने से पहले पिछले क्लास का रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी ने पिछला क्लास नहीं किया है, प्रीवियस क्लास, तो इसको ये सब समझ में नहीं आएगा कि ये द के बाद क्या आ रहा है, ये सब क्या रूल है क्या नहीं है। तो आपको अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो आप पिछले जो भी दोनों क्लासेस हुए हैं उनको एक बार अच्छे से देखें, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। तो अगली स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को। हमने पिछली स्लाइड में एडवर्ब और प्रेपोजिशन को पढ़ा, इस स्लाइड में हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कंजंक्शन की ओर। कंजंक्शन क्या कहता है, इट एड्स फ्रेज, क्लॉज, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है बेसिकली ये ज्वाइनिंग वर्ड है। किसको किसको ज्वाइन करता है, ऐड करता है, तो फ्रेज को, दो फ्रेज है उसको ज्वाइन करेगा, दो क्लॉजेज है उनको ज्वाइन करेगा, दो वर्ड्स है उनको ज्वाइन करेगा, या फिर दो सेंटेंसेस है उनको ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये बेसिकली इन सबको ये ज्वाइन करता है। अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको। राम एंड श्याम, राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, उसको ये ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन हो गया हमारा, एंड एक कंजंक्शन हो गया जो राम और श्याम को ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वर्ड, वर्ड्स को ज्वाइन करता है। ठीक, समझ गए हम लोग। आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। ठीक है, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। अब देखो, एट ऑफिस, एट होम, मैं तुम्हें मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, या तो ऑफिस में मिलूंगा या फिर घर पे मिलूंगा। ठीक है, तो एट ऑफिस क्या है, ये हमने पहली क्लास में करा था कि एट ऑफिस क्या है, ये फ्रेज है। एट होम क्या है, ये भी फ्रेज है। क्योंकि फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, इसके पास भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये लोग कोई सेंस नहीं देते हैं। ठीक है, और इसको दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, तो ये हो गया कंजंक्शन। देखो, फ्रेज को ऐड करता है कंजंक्शन, ये सब पहली क्लास में हमने पढ़ा था, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अगली एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की ओर। ही सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है, ही सेड, अब ही क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब, से का पास्ट फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, हमने देखा
ये सब्जेक्ट है वर्ब है, ये सब्जेक्ट है वर्ब है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस भी इसको कहते हैं, लेकिन क्लॉज भी इसको कहते हैं। तो ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, और ये ऐड कर रहा है क्लॉज को, तो ये हो गया कंजंक्शन। देखो हमने क्लॉज यहाँ पे दिया हुआ है, क्लॉज को ऐड करता है कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को कौन ऐड कर रहा है? आई विल नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी, ठीक है। इन दोनों को बिकॉज ऐड कर रहा है। अब ये क्या है? पूरा ये हो गया एक सेंटेंस। आई विल नॉट कम एक सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। आई एम बिजी ये क्या है? ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि इसके पास भी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। देखो यहाँ सेंटेंस के बारे में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के, सेंटेंस को ऐड करे तो वो कंजंक्शन होता है, तो ये हो गया कंजंक्शन, ठीक है। तो हमने कंजंक्शन को बेसिकली मोटा मोटा हमने देख लिया कि किस तरह से कंजंक्शन है, क्या इसके फीचर्स है, मेनली क्या फीचर्स है उसको हमने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरजेक्शन की ओर। इंटरजेक्शन बेसिकली कोई चैप्टर वैप्टर नहीं होता है, ये बस एक छोटा सा ये पार्ट है, बस इतना ही में ये खत्म हो जाएगा। ये फीलिंग एक्सप्रेशन को ऐड करता है। जैसे कि देखो इंटरजेक्शन का ये पूरा डेफिनेशन क्या है? यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और सरप्राइज, ठीक है। सर्टेन फीलिंग्स को, अचानक से कोई फीलिंग्स आता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब मैच जीतने के बाद बोलते हैं ना कि हमने मैच जीत गया, एकदम जॉय से, हैप्पीनेस से। तो ये हुर्रे क्या है? ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। काफी हमने हैप्पीनेस से बोला कि हुर्रे वी हैव जॉइन द मैच। अलास हिज ओनली सन इज डेड, दुख जता रहा है कि उसका एक लौता बेटा था वो भी मर गया, तो ये इंटरजेक्शन है। उसको पहचानने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो देख रहे हो साइन, एक्सक्लामेशन का साइन है, ये देख लो, ये जहां लगा रहेगा तो वो इंटरजेक्शन है। ब्रावो ये इंटरजेक्शन है। द प्लेयर्स हैव वॉन द मैच, प्लेयर्स ने मैच जो है खिलाड़ियों ने जीत लिया, तो ये उनको काफी ज्यादा ये करने के लिए, सरप्राइज करने के लिए, उनको वाहवाही करने के लिए हम ब्रावो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने 8 कंपोनेंट्स को पढ़ा, 3 क्लासेस में ये खत्म हुई थी, हमने सारे को अच्छे से पढ़ा। और हम अब कुछ कन्फ्यूजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कन्फ्यूजन होता है, हमने जैसे कि देखा था कि आउटसाइड उस समय एडवर्ब हो गया था, आउटसाइड प्रीपोजिशन भी हो गया था, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, उनके बारे में अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कन्फ्यूजन्स आते हैं एग्जाम में। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में जो कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को, उसके बारे में एग्जाम में आते हैं। इन कन्फ्यूजन्स के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों है। तो कभी कभी क्या होगा एग्जाम में कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, और अपना आंसर सही टिक नहीं कर पाएंगे। तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि हाँ ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर ले अच्छे से। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, ठीक है। जो कुत्ता है बिल्ली के पीछे पीछे भागा, ठीक है। तो इसमें जो आफ्टर है ये क्या है? ये तो बाकी हम लोग समझ रहे। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये डॉग नाउन है, ये वर्ब है, ये सब नहीं बताऊंगा, ठीक है। 3 क्लास से ये सब हमने जान लिया है, अब तक सब कुछ पता हो गया होगा हम लोग को। तो अब देखेंगे आफ्टर क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन। हमें यही कंफ्यूजन है यहाँ पे ना कि ये प्रेपोजिशन या कंजंक्शन। तो देखो हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है? तो हाँ, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो नाउन या प्रोनाउन होता है। कैट क्या है? तो ये एक नाउन है, तो ऑटोमेटिक ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, ये कंजंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आता है, ठीक। और नाउन कैसे पहचाने? क्योंकि ये द है, द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इससे हम पहचान लिए कि ये प्रेपोजिशन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे। अब ये सिंस क्या है इसको देखना है। अब देखो
ये प्रेपोजिशन क्या है, ये प्रेपोजिशन है या एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है या फिर दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंस क्या दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है या फिर दो क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, नहीं। मंडे क्या है, सबसे पहले देखेंगे तो मंडे एक नाउन है। अब नाउन के पहले क्या आएगा, तो नाउन के पहले तो हमेशा प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन हो गया। नाउन के पहले प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन है, एक ही बात है। उसके बाद है ही हैज बीन absent since I left। अब ये सिंस क्या है, अब यहाँ पे ये प्रेपोजिशन नहीं है, अब यहाँ पे ये कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है, कंजंक्शन मैंने बताया कि सब्जेक्ट या दो वर्ड को जोड़ता है या फ्रेज को जोड़ता है या क्लॉज को जोड़ता है या फिर सेंटेंस को जोड़ता है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। हैज बीन absent क्या है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब बन के मिलके क्या बनाया, एक क्लॉज बनाता है। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लेफ्ट क्या है, वर्ब है, ये भी हो गया एक क्लॉज। तो एक क्लॉज दो क्लॉज दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ सिंस प्रीपोजिशन है, यहाँ सिंस कंजंक्शन है, लेकिन हमने इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया एक प्रॉपर प्रूफ के साथ कि हाँ यहाँ कंजंक्शन प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, यहाँ कंजंक्शन जो है, यहाँ सिंस जो है एक कंजंक्शन है क्योंकि ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो ये एक काफ़ी मतलब अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसे काफ़ी अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं एब्सेंट। अब ये देखो एब्सेंट, ये देखो एब्सेंट। तो एब्सेंट क्या होता है, एब्सेंट या तो वर्ब हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। एब्सेंट दो चीज़ हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। अब हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज एब्सेंट। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। अब ये क्या है, एब्सेंट, नहीं पता हमें। अब जिस सेकंड में देखेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमको नहीं पता। ठीक है, ये तो दूसरा चीज है। चलो इसे हम देखते हैं। ही इज एब्सेंट, क्या ही को ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये ही को क्वालिफाई कर रहा है ना, ही इज एब्सेंट। कौन एब्सेंट है, तो ही एब्सेंट है। हु इज एब्सेंट, तो ही इज एब्सेंट। तो एब्सेंट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ही को, सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, ही जो है वो एब्सेंट है। अब ही एब्सेंटेड। अब वर्ब मैंने क्या बताया था कि वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पे एब्सेंट का ईडी लगा हुआ है, पास्ट फॉर्म है, तो ऐसे ही समझ में आएगा कि वर्ब है। और दूसरी बात कि सब्जेक्ट अपना एग्रीमेंट किसके साथ करता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ब के साथ। ऐसे भी पता चल गया कि हाँ ये वर्ब है। ठीक है, तो काफी आसान सा तरीका था। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आफ्टर क्या है, हमें ये पता करना है। आफ्टर क्या ये प्रेपोजिशन है या फिर ये कंजंक्शन है। तो हम देखेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट है। कम क्या है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिला, एग्रीमेंट किया, तो ये हो गया क्लॉज। ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिला, क्लॉज। तो क्लॉज, दो क्लॉज को कौन जोड़ता है, तो वो होता है कंजंक्शन। दो क्लॉज को हमेशा कंजंक्शन जोड़ता है। तो ये आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल है कि आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। अब ये सिंस क्या है, देखो सिंस हमने यहाँ पढ़ा था कि कंजंक्शन है, यहाँ पढ़ा था प्रेपोजिशन है। हमने इसका एग्जाम्पल काफी अच्छे से हमने देखा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर और यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि सिंस है क्या। ठीक है, आप पॉज करके बना लेना, मैं बताता हूँ। अब देखो क्या है, सिंस को कैसे पता करें कि ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। कंजंक्शन को मैंने बताया कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस को। यहाँ कोई दो फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, नहीं। अब ये मंडे क्या है, हम ये देखेंगे, तो मंडे है नाउन। अब मंडे जब नाउन है तो ये ऑटोमेटिक प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डाइज फॉर, ये फॉर क्या है, ये क्या, ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। तो देखो हिज कंट्री, कंट्री क्या है, फिर से नाउन है, तो नाउन के पहले प्रेपोजिशन, सिंपल है। ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। ठीक है, ये फॉर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है। यहाँ एक कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, इसको ये ऐड कर रहा है, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। अब ये फिर से सिंस आया, अब ये सिंस क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन।
अब ये मैं नहीं बताऊंगा क्यों कंजंक्शन होगा, ये आप लोग खुद समझ सकते हो, क्योंकि इतना सारा सिंस मैंने कंजंक्शन बता दिया है, तो ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई करो कि ये आखिर क्यों कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मतलब इस स्लाइड में हमने देखा कि कंफ्यूजन जो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से इसको देखा। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ और कन्फ्यूजन्स के बारे में जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कंफ्यूजन जो कि डिफरेंसेस होते हैं प्रीपोजिशन और एडवर्ब के बारे में। जो भी डिफरेंसेस और कंफ्यूजन्स होते हैं उनको हम इस स्लाइड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। देखो इन, यहाँ पे इन, डाउन, मैं इसे पहले मार्क कर देता हूँ, ऑफ, ठीक है। इन सबको हमें क्वालिफाई करना, कैसे देखना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है कौन सा एडवर्ब है। तो ये तो सिंपल है, ये नाउन है, द के बाद आर्टिकल के बाद आया नाउन है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन है, ये तो एकदम सिंपल था। ठीक है, ये बहुत बार एग्जांपल भी आ चुका है। ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट। अब केम इन, केम क्या है, ये वर्ब है। अब वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। कम, केम इन, अंदर आया, तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, द बोट सेल डाउन द रिवर, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन है, नाउन के पहले प्रेपोजिशन, तो डाउन प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, ही सैट डाउन एंड टॉक टू मी। ही सैट, सैट क्या है, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, द प्लेन टुक ऑफ, टुक क्या है, टेक का ये सेकंड फॉर्म है, तो टुक वर्ब है, और वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है कि टू टेक ऑफ करके प्लेन, तो ये हो गया एडवर्ब। अब यहाँ क्या है, द स्विच, ही स्विच्ड ऑफ द फैंस। ठीक है, द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल ये क्या है, आर्टिकल के बाद ये आ जाएगा नाउन है, और नाउन के पहले प्रेपोजिशन। ठीक है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, नाउन के पहले प्रेपोजिशन, नाउन के पहले प्रेपोजिशन। ये आइडेंटिफिकेशन था प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच में। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कुछ और आइडेंटिफिकेशंस को देखेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें, और दूसरा नाउन और वर्ब के बीच में हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम देखते हैं। अब एक वर्ड है फास्ट, फास्ट एक वर्ड है, उसका देखो इतना सारा फास्ट का दिया हुआ है कि फास्ट इतना सारे में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, फास्ट नाउन भी हो सकता है, फास्ट वर्ब भी है, फास्ट एडवर्ब भी, फास्ट एडजेक्टिव भी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। अभी सिंस मैंने दिखाया था, एक फास्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है, उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं। तो सिंस से, वैसे पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में मैंने सिंस से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए थे, उस तरह एक वर्ड है फास्ट। तो फास्ट इतना सारा हो सकता है। आपसे कोई पूछे कि फास्ट क्या है, तो आप उसका स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकते हो, या फिर कोई भी इसका स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता जब तक कि एक सेंटेंस में वो यूज कहाँ होता है, उसका पोजीशन क्या है। किसी भी वर्ड का पोजीशन के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि हाँ ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन, या फिर जो भी है, व्हाटएवर। ठीक है, तो हम देखते हैं फास्ट के बारे में। तो यहाँ फास्ट है, यहाँ फास्ट है, यहाँ फास्ट है, यहाँ फास्ट है, यहाँ फास्ट है। ठीक है, अब ये सारा अलग अलग है। अब देखेंगे सेंटेंस के अनुसार, ही इज फास्ट। फास्ट कौन है, ही है, ही है। ही क्या है भाई, तो ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। अब नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है, कौन उसकी विशेषता बताता है, तो वो होता है एडजेक्टिव। यहाँ फास्ट हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, एक हो गया ये हमारा। ही इज अ फास्ट रनर। रनर क्या होता है, इंसान ही होता है, नाउन हो गया रनर। और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, अगेन वो एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव हो गया। ही रैन फास्ट। रैन क्या है, तो वर्ब है, और वर्ब की जो विशेषता बताए उसको जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, बस आप इसे देख के बता सकते हो सब कुछ। दे फास्ट ऑन मंडे। वो मंडे को फास्ट मतलब उपवास रखते हैं। मंडे क्या है भाई, तो मंडे नाउन है।
ठीक है। और नाउन की विशेषता बता रहे हैं वो लोग। सॉरी, दे फास्ट ऑन मंडे, सॉरी, ये नाउन हो गया मंडे। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट, एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो फास्ट हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, उपवास रखना, वो उपवास रखते हैं, वो एक एक्शन कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ब हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि एक सेंटेंस को पूरे तरह से सेंस मिलने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हमें एग्रीमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब का। तो सब्जेक्ट तो हो गया, वर्ब चाहिए तो वर्ब भी हो गया, ठीक है। दे कीप अ फास्ट, और लग गया। और क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद जो भी आता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं। ही इज अ हार्ड वर्कर। अब ये हार्ड क्या है, तो हम देखेंगे पहले कि ये वर्कर क्या है। वर्कर क्या होता है भाई, कोई इंसान होता है, तो इंसान कोई भी हो, नाउन होता है। और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ देखेंगे द सरफेस इज हार्ड, ठीक है। अब ये सरफेस क्या है, तो ये नाउन है। सरफेस नाउन है क्योंकि ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ठीक है, वो नेक्स्ट हाउस में रहता है। तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, हाउस क्या है, ये नाउन है। और नाउन के विशेषता प्रदाता है कौन, तो वो है एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे नाउन और वर्ब के बारे में, ठीक है। क्या इसके बीच में आइडेंटिफिकेशन है, क्या डिफरेंसेस है, उसको देखेंगे। अब यहाँ देखो वाटर, यहाँ देखो वाटर, दो जगह वाटर, दोनों जगह अलग अलग सेंटेंस, दोनों वाटर सेम है, लेकिन दोनों का ये पोजीशन चेंज है, इसके कारण ये दोनों चेंज हो जाएंगे कि एक कौन क्या है, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। अब देखेंगे द वाटर इज डर्टी, ये क्या है भाई, ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आता है तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन हो गया। अब ये क्या है, आई वाटर द प्लांट। अब इसे दो तरीके से हम देख सकते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब किसी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वाटर ऑटोमेटिक सीधा टिक करके आ जाओगे कि भाई वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब होना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है हमारा, तो भाई आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूं। तो ये वाटर जो है, ये वाटर एक एक्शन हो रहा है मेरी तरफ से, ठीक है। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, पानी देने में एक्शन हो रहा है। तो जहां एक्शन हो तो वो वर्ब होता है ऑटोमेटिकली, तो वर्ब हो गया। उसके बाद दे फास्ट ऑन मंडे। ये फास्ट क्या है भाई, अभी मैंने बताया ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब चाहिए। तो ये वर्ब तभी तो बनेगा। या फिर जब ऐसे भी ना समझो तो ये नाउन है, ठीक है। एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस अगर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ना हो तो वह सेंटेंस नहीं बनता। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया नाउन, सॉरी वर्ब। और दूसरा तरीका, दे फास्ट ऑन मंडे, वो मंडे को उपवास रखते हैं। एक एक्शन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जब भी एक्शन हो तो वो वर्ब होता है, ठीक है। फिर है ही शोज फेल्स प्राइड, वो झूठा घमंड या झूठा बहादुरी मतलब दिखाता है, ठीक है, गर्व, झूठी गर्व करता है। तो ये क्या है भाई, ये तो सब्जेक्ट है। हम यहाँ निकालेंगे प्राइड है क्या, फेल्स प्राइड, ठीक है। ये शोज वर्ब हो गया। अब प्राइड किस तरह का प्राइड दिखा रहा है, तो फेल्स प्राइड। प्राइड तो किस तरह का प्राइड है भाई, तो फेल्स प्राइड है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं कि भाई देखो, तो बहुत सारे मेथड हम लोग अपना सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, फेल्स। फेल्स क्या है, तो ये है एडजेक्टिव। फेल्स है एडजेक्टिव, वो दिखाता है कैसा प्राइड दिखाता है, झूठा प्राइड दिखाता है। ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन को कौन सा क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। वो दिखाता है कैसा प्राइड दिखाता है, तो झूठा प्राइड दिखाता है, गलत प्राइड दिखाता है, ओवर एक्सपोज करता है। तो ये सब हमने देखा, नाउन और वर्ब के बारे में हमने देखा, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में देखा। तो आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की फाइनल क्लास खत्म हो गई। हमने सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोडक्शन क्लास में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब कल से जो क्लासेस होंगी वो क्लास डिटेल में चलेगी, और हम कल से जितने भी क्लासेस करेंगे वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए चलेंगे। जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल के एग्जाम, सीएचएसएल के एग्जाम हो गए, एमटीएस हो गया, और उसके बाद आपको बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए। तो इन सब को हम टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम कल से क्लास करेंगे। कल वर्ब की क्लास होगी, वर्ब की क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली क्लास है।
10-12 दिन भी चल सकती है उस क्लास को, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी वर्ब के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं पिछले बहुत सालों के, मैं उन सब क्वेश्चंस को कंपाइल करके रखे हुआ हूँ, उन सबको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ब से, वो भी हम देखेंगे। वर्ब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सो आप लोग कंसिस्टेंटली बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।